हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं आपकी सरोजा धाना, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है और व्लॉग मैं कर रही हूँ रोस्ट आज ज्योति मैडम को, जो बहुत स्लिम डिलिम हो गई है। आप अच्छे से जानते हो। अब वो पहले ऐसी थी और अब ऐसी हो गई है। मेरे पास उसकी क्लिप पड़ी है जो ऐसी वाली की हैं। तो अभी वो एकदम लकड़ी हो गई है, तो उसको आज तो मैं कोई क्लिप नहीं डालूंगी इसके बीच में, पर आपको बताऊंगी उसके बारे में पूरा। वो मेरे से बोलती है, अब तुम्हारे बस की रोस्टिंग नहीं है, तुम्हारे बस की डांस करना है डांस करो, तुम कुकिंग करती हो कुकिंग करो। अब तो ज्योति मैडम मैं रोस्टिंग ही करूंगी और सबसे पहले रोस्ट मैं तुम्हें करूंगी। तुम जो मेरे खिलाफ होती है ना, तुम उसकी साइड हो जाती हो। तुम उस जवान पकौड़ी की साइड हो रही हो ना। आप बोल रही हो कभी उसके पीछे कभी मेरे पीछे। भाई जो मेरे पीछे लगेगा मैं उसी के पीछे तो लगूंगी। मैंने पूरा तुम्हारा वीडियो देखा जो तुमने मेरे ऊपर डिस्कस्टिंग वीडियो बनाया है। आप कहती हो ये मेरी दोस्त थी अब नहीं है। क्या बोल रही थी? पूर्व दोस्त। पूर्व दोस्त तो मैं पूर्व जमाने की नहीं हूँ, मैं इसी की हूँ। और हमारी अभी ज़्यादा नहीं है, 2 साल पहले हम अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के पास आना जाना था, खाना पीना था। आप तो हो अब दोस्त बनाती हो और भूल जाती हो, मगर नहीं, मैं दोस्ती निभाती हूँ। अगर मैं दोस्त के साथ मुझे बैर भी निभाना पड़े ना तो मैं निभाती हूँ बैर। तुमने मेरे से बोला अब तुम्हारा एक कंटेंट नहीं है। कंटेंट भाई जो चल जाए वो कंटेंट है। हाँ, मैंने ये सब किया है। मैंने देखो डांसिंग की, वो ठीक से चली नहीं। कुकिंग करी, कुकिंग भी नहीं चली। मुझे लग रहा है मेरा करियर रोस्टिंग में है, तो मैं रोस्ट करूंगी और सबसे पहले जो मेरे खिलाफ होगा मैं उसको रोस्ट करूंगी। तो ज्योति मैडम सुन लो, अब आपकी जो निशाना है ना, आप जिसका निशाना बनी हो वो है अधाना मैडम। और अधाना मैडम ऐसा कमान से तीर निकालेगी ना जो सीधा आपके यहाँ लगेगा, अब हो जाओगी। मगर ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। नहीं, मैं तीर को बचा के मारूंगी जो आप सुधर जाओ। यहाँ पे लगाऊंगी आपके तीर, यहाँ, ताकि आप पतली दुबली सी तो हो ही, हड्डी से छू के निकल जाएगा, आपके ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। सेकंड, आप बंदरों में रहने लगी हो आजकल। जहाँ आप रहती हो वहाँ बहुत सारे बंदर हैं, तो आपको बंदरों की ही आदत आ गई है। आप मेरे से बोलती हो आप एक बंदरिया का काम कर रही हो, उछल उछल के, कभी इधर उछलती हो कभी उधर उछलती हो, कभी कुछ करती हो कभी कुछ ना करती हो। तो बंदरों वाला काम तो डार्लिंग आप कर रही हो। आप कभी उछल के पहुंच जाती हो योगा में, कभी उछल के पहुंच जाती हो आप कराटे में, कभी उछल के पहुंच जाती हो आप ग्राउंड में रनिंग करने के लिए, कभी उछल के पहुंचती हो आप जिम में, कभी उछल के आप कुकिंग करने लगती हो, कभी आप लाइव करने लगती हो। और क्या आप मेरे हंसने की एक्टिंग कर रही थी? कभी अपना हंसना देखा है? अपना दोस्तों गाइस खुद को हंसना भी नहीं आता। मेरे को तो हंसना तो आता है। मेरा हंसना थोड़ा फनी तो लगता है, उसमें लोग हंस हंस के देखते हैं, मुझे खुश होते हैं मेरी हंसी देख के, बोलते हैं आपकी हंसी प्यारी है। आपको आज तक किसी ने बोला आप हंस के अच्छी लगती हो? नहीं बोला ना। मगर मुझे सब लोग बोलते हैं मैडम आप हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, दीदी आप हंसती हो तो प्यारी लगती हो, भाभी आप हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। मेरे से सारे लोग इस तरह बात करते हैं। आज तक मैंने तुम्हारी लाइफ में कितनी बार आई हूँ, मैंने कभी कोई आपकी तारीफ नहीं करता। बस वो आपके लिए उल्टा सीधा ही बोलेंगे और आप वो कमेंट इग्नोर भी कर देती हो, पढ़ती भी नहीं है उनको। जो आपके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं उनको तो आप पढ़ती ही नहीं हो। जो आप बोलते हैं आपकी उम्र लाइव चलाने की नहीं है, आप क्यों लाइव में बैठी हो, फिर भी आप चलाती रहती हो। हैं, आप अच्छे से बैठ के लाइव चलाती हो। भाई मेरी कमर में दर्द होता, मैं लेट के लाइव चला लेती हूँ, नहीं बैठा जाता ज़्यादा देर। अब आप मुझे चेयर भिजवाने वाली हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मैडम आपसे, चेयर भेज दो। मेरे घर में वो वाली चेयर है भी नहीं, मुझे चेयरों की नीड है, तो भेज दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। आपके सपोर्टर्स हैं जो भी, जिनसे आप रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप आओ मुझे सपोर्ट करो, तो उनसे बोलो अब जाओ सरोज के यहाँ चेयर भिजवाओ। सरोज के पास चेयर नहीं है कमर सीधी करके बैठने के लिए, और वो मुझे सपोर्ट भी करें, फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों चेयरों के साथ साथ देख के भी जाना आपकी दोस्त अच्छी यूट्यूबर है या अधाना मैडम अच्छी यूट्यूबर है। प्लीज़
ये रिक्वेस्ट है तुम लोगों से। आप देखना जब आपको पता चलेगा अधाना साहब अच्छे हैं या ज्योति मैडम अच्छी हैं। हाँ ज्योति मैडम, आपका उस बात का जवाब अब ये मेरे पीछे लग गई है। जहाँ गलत होगा वहाँ अधाना खड़ी होगी गलत को सही बोलने के लिए, गलत को सही करने के लिए। अगर आप अपनी लाइन से कुछ गलत बोलोगी तो मैं सही करने के लिए आ जाऊंगी। आप दोस्ती करके निभाती नहीं हो तो मैं आपको मजबूर कर दूंगी दोस्ती निभाने पे। आप मेरी बात याद रखना। आप मेरी हंसी की कॉपी करो, मेरा ड्रेस सेंस कॉपी करो, मेरा स्टाइल कॉपी करो, कुछ भी करो चलेगा, मगर आप अधाना कभी नहीं बन सकती, क्योंकि अधाना तो एक ही है। अधाना की होड़ नहीं कर सकती आप कितना ही बोलो, मेरे लिए उल्टा सीधा बोलो। सो कॉल फ्रेंड जो होती है ना, वो ही अपनी फ्रेंड को सो कॉल बोलती है। कभी तो बोलती हो आप ये मेरी दोस्त थी, अभी हम दोस्त नहीं है। क्यों नहीं है हम दोस्त? अभी हमारे बीच कोई झगड़ा हुआ है, कोई लड़ाई हुई है जो आपने बोल दिया सो कॉल दोस्त। तो मैं आपको बोलती हूँ सो कॉल सुपर सो कॉल दोस्त हो आप, जो आप अपनी दोस्त की बुराई कर रही हो। आप जानती हो मेरी प्रॉब्लम, फिर भी आप मेरे से कह रही हो। आप लेट कर लाइव चलाती हो और आपके आपके बकवास सुनने लोग आ भी रहे हैं। हाँ, अच्छे सब्सक्राइबर हैं मेरे, अच्छे सपोर्टर्स हैं, वो आते हैं, उनको पता है। हमारी अधाना मैडम जो है उसको प्रॉब्लम है बेचारी को, वो सीधी कमर करके नहीं बैठ सकती है, उसको प्रॉब्लम है। आपको भी ये बात अच्छे से पता है, पर आप मेरी जो बीमारी का मजाक उड़ा रही हैं ना, उसके लिए तो मैं ज्योति मैडम आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। कसम से मैं आपको सो कॉल ही बुलाऊंगी। अब आप मेरी फ्रेंड नहीं हो, अब आप मेरी दुश्मन बन चुकी हो, और मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी। चाहे तो आप लाइन पे रह के मेरे लिए व्लॉग बनाना, रोस्टिंग करो, मुझे नो प्रॉब्लम, करो भाई। आपको जहाँ से व्यूज मिल रहा है आप करिए। अगर आपको अधाना साहब से व्यूज मिल रहे हैं तो आप बनाओ, नो प्रॉब्लम। मैंने तो आप एक सिंपल सा वीडियो बोला था। इतनी अच्छी दोस्त थी, मैं इसको सिस्टर मानती थी, और ये धीरे धीरे साइड हो गई। इसको मैंने यूट्यूब का रास्ता क्या बना दी, खुद मैंने इसको यूट्यूब का रास्ता बताया। मैंने इसको बोला दीदी आप ये सिंगिंग विंगिंग में कुछ नहीं रखा है, आप यूट्यूब पे चैनल बनाओ और उसको वक्त दो। अरे इसको पता भी नहीं था यूट्यूब का मतलब क्या होता है। ऐसे ही बस अपनी उसमें ही घूमती रहती थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। मैंने इसको बताया तो ये यूट्यूबर बन गई। आज ये इतनी समझदार बन गई है भाई रे, बिल्कुल एक बेचारी सहमी की तरह कैसे बोल रही है यार, बावलियों की तरह बाल बिखेर लिए इस तरह से। सुबह सुबह उठ के ऐसे बाल बिखेर के बोलती है दोस्तों मैं बनाना नहीं चाहती हूँ, पर मैं अधाना साहब के ऊपर व्लॉग बना रही हूँ। क्या बोलूँ उसके ऊपर, क्या बोलूँ, बोलना भी नहीं आ रहा है मुझे तो। सो कॉल फ्रेंड है, ये जो सो कॉल वाले हाथ थे ना, इन्हें अब तुम्हारे ऊपर यूज करूँगी मैं, सो कॉल वाले हाथों को। अच्छी नहीं लग रही थी, ऐसे लग रही थी कितने दिन से सोई नहीं हो तुम नींद से बौखला गई हो, और पूरी रात तुमने अधाना साहब के सपने देखे हैं और आप अब व्लॉग बनाने लगी। अधाना मैडम सपने में परेशान कर रही है क्या आपको? जो आप सुबह उठी, ना नहाई ना धोई, ना आपने ब्रश किया है, ना आपने चाय पिया है, और आप शुरू हो गई अधाना साहब के लिए। खिड़की से बंदर दिख गए, अरे अधाना साहब तो बंदरों की तरह गुलाठी मारती है। कभी अधाना साहब कुकिंग करती है, कभी अधाना साहब डांस करती है, कभी अधाना साहब रोस्टिंग करती है, कभी अधाना साहब ये करती है। भाई जो देखा है वो मत बोलो, अधाना साहब को जानो, परखो, उसकी लाइव देखो, उसके वीडियो देखो, तब बोलो। जिसको भी अधाना साहब रोस्ट कर रही है ना, तो अधाना साहब उसको देख कर रोस्ट कर रही है, चाहे लोग कुछ भी बोलते रहे। आप बोलती थी ना उसको तो कुछ पता ही नहीं है, उसको तो ये नहीं पता। हाँ भाई उसको क्यों पता होगा, क्योंकि उसने तो तुम्हें यूट्यूबर बना दिया, आपको यूट्यूब के बारे में बता दिया। अब आप इतनी यूट्यूबर बन गई, आप अधाना साहब को ही ऐसे बोलने लगे। अधाना साहब यानी मैं, कभी अधाना मैडम नहीं बोल रही हूँ, अधाना साहब मुझे अच्छा लगता है सुनने में, तो मैं चाहती हूँ मुझे आप अधाना साहब ही बोलें। सब लोगों से रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों आप ये ज्योति मैडम जो मेरे लिए बात कर रही थी ना, सो कॉल फ्रेंड, तो मैं आपको बोल रही हूँ सो कॉल फ्रेंड मेरी ज्योति जी को, डबल ज्योति जी को, सो कॉल फ्रेंड को, उसका वीडियो देखना, मेरा भी वीडियो देखना, कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ वो मेरे लिए गलत हैं, और उनसे बोलना प्लीज़ अगर व्लॉग बनाना ना तो थोड़ी सी भाई कंगी वंगी करके बाल वाल बांध के तब वीडियो बनाओ।
अच्छी लगेंगे यार। स्टाइल नहीं है तो धाना साहब से ले लो, उसका स्टाइल अच्छा होता है। वो अपने बालों को जिस तरह करेगी ऐसे ही उसका स्टाइल बन जाता है। वो ऐसे करे, ऐसे करे, इस तरह स्टाइल बन जाएगा उसका। मेरे से स्टाइल ले ले और इन बालों में थोड़ा शैम्पू वैम्पू करना शुरू कर दे मैडम। चंपी कर लिया कर शाम के टाइम, और सुबह वॉश कर, सिल्की हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। सारा ध्यान ना फिटनेस पे मत लगा, थोड़ा सा बाल वालों पे भी ध्यान लगा ले, क्योंकि बालों से सारी हमारी पर्सनैलिटी दिखती है, ना कि कपड़ों से दिखती है, या फिर हमारे एकदम सैडनेस बोलने से, बिचारी बनने से दिखती है। और मुझे तो लोरी सुनानी आती है, इसलिए मैं लोरी सुनाती हूँ। और लोग, तुम बोलती हो ना लोग लोरी सुनने आते हैं, उन्हें मेरी बातें अच्छी लगती हैं। आपको तो लोरी सुनानी भी नहीं आती, गिने चुने तो लोग आते हैं आपके पास आपकी लोरी सुनने के लिए, बताओ। तो ज्योति मैडम मेरे से बच कर रहना, ना तो तीर छोड़ दूंगी और यहाँ की बजाय ना आपका कहीं और ही लगेगा। और हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लो जाने मन, जैसे जब मेरे पास थी, जब करती थी अच्छी लगती थी उस टाइम उस हेयर स्टाइल में। अब तो तुम्हारा हेयर स्टाइल बस नॉनसेंस हो गया, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं आती हूँ, मैं कहती हूँ ये लड़की कर क्या रही है यार, बिल्कुल डिस्कस्टिंग लाइफ चला रही है। हाँ ये जरूर है, आप सीधी कमर करके बैठती हो, ये बात तो सही है आपकी। और मेरे को आप बोलती हो बैठने का सेंस नहीं है, नहीं होगा भाई, सीख लूंगी धीरे धीरे। तुम आओ तो सही लौट के, दूरी अच्छी ना लगती ज्योति मैडम। मिस यू, मिस यू टू डार्लिंग, बाय। तो दोस्तों मैं इस व्लॉग का यहीं एंड करूंगी, और ये व्लॉग आएगा मेरा मॉर्निंग में 7 बजे संडे, देखना ना भूलें प्लीज। और कमेंट करें, बताएं कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो लाइव सब्सक्राइब करना, और ज्योति मैडम के लिए भी कुछ कमेंट करना। ओके बाय बाय टाटा।